हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हर साल इस पृथ्वी पर बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज को हिट करते हैं और इन साइक्लोन्स की वजह से ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है। साथ ही उस देश की जो इकोनॉमी है उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इन साइक्लोन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। उदाहरण के तौर पर इंडिया के उड़ीसा में एक जो फैनी साइक्लोन आया था 2019 में। साथ ही यूएसए में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था कैटरीना। पाकिस्तान के पास एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था गुलाब। जानेंगे आखिर इन साइक्लोनों का जो नाम है वो रखता कौन है और इनके पीछे क्या क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 160 न्यू नेम्स की एक लिस्ट जारी करी है जो कि आने वाले साइक्लोन्स के लिए यूज करे जाएंगे। IMD ने ये जो लिस्ट रिलीज करी है वो करी है इंडियन ओशियन रीजन में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। IMD है क्या? IMD की फुल फॉर्म होती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक एजेंसी है। IMD का जो मेन काम है वो है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मौसम के बारे में फोरकास्टिंग करना, भूकंप के बारे में फोरकास्टिंग करना, या ये कहें अगर कोई भूकंप आया है तो वो कितने रिक्टर पैमाने का है या कितने रिक्टर का है ये बताना। IMD का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। IMD जो मेन काम करती है वो करती है अगर हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आ रहा है तो उसके बारे में एडवाइजरी जारी करती है। और IMD का एक ग्रुप है जिसके अंदर 13 मेंबर हैं और उन 13 मेंबरों के नाम हैं बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड यमन। इन 13 मेंबर्स को मिला के जो एक एसोसिएशन बनता है उसका नाम है WMO एस्केप PTC। जानेंगे इसके बारे में हम आगे। IMD जो है पूरे वर्ल्ड में 6 रीजनल स्पेशलाइजेशन मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं उसमें से एक है। अगर इस पूरे दुनिया की बात करें तो इस समय पूरे दुनिया में 6 RSMC और 5 TCW मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। इन भागों में ये पूरी दुनिया डिवाइड हो रखी है और हर पार्ट्स का या कहें हर रीजन का अपना RSMC और अपना TCW है, जो कि वहां आने वाले साइक्लोन्स के बारे में एडवाइजरी जारी करता है और उस साइक्लोन का जो नाम है उसको रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन भारत का IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए नाम और फोरकास्टिंग और जो वार्निंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जिम्मेदार है। बात करें कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या आता है तो इसमें आता है मलक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ। ये एक चार्ट है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड में लोकेटेड जितने भी RSMC और TCW हैं उनके नाम हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक के लिए है US नेशनल हरिकेन सेंटर RSMC मियामी। सेंट्रल पैसिफिक रीजन के लिए है US सेंटर पैसिफिक हरिकेन सेंटर RSMC होनोलुलु। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के लिए है RSMC टोक्यो। नॉर्थ इंडियन ओशियन के लिए है RSMC न्यू दिल्ली। साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन के लिए है RSMC ला रियूनियन। साउथ वेस्ट पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन के लिए 5 TCW हैं जिनके नाम यहाँ पर हैं और इसी के साथ साउथ पैसिफिक के एक RMC नादी और TCWC वेलिंगटन को लोकेट करा गया है। पूरी दुनिया में यही RSMC
और TCW जिम्मेदार होते हैं किसी भी साइक्लोन के बारे में फोरकास्टिंग के लिए, वार्निंग जारी करने के लिए और उनको नाम देने के लिए। हम यहाँ बात करेंगे नॉर्थ इंडियन ओशियन इंटरनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट RS न्यू दिल्ली के बारे में। RSMC न्यू दिल्ली किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जब नाम डिसाइड करता है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नाम रख देता है, उसको कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं? एग्जाम्पल के तौर पर जो पहला स्टैंडर्ड है वो होता है कि नाम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिक्स, रिलीजियस बिलीफ और कल्चर और जेंडर उनको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि इन सब को लेकर वो न्यूट्रल होना चाहिए। साथ ही किसी भी साइक्लोन का नाम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी देश के सेंटिमेंट को हर्ट ना करे। साथ ही नाम ऐसा होना चाहिए कि वो नेचर के प्रति ज़्यादा रूड और क्रूअल ना हो। नाम जितना हो सके शॉर्ट होना चाहिए और प्रोनाउंस करने में बहुत ही इजी होना चाहिए। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी भी साइक्लोन का नाम डिसाइड करना है तो वो 8 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर एक नाम एक बार यूज हो गया है तो उस नाम को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। बात करते हैं कि किसी साइक्लोन को आखिर नाम देने की जरूरत है क्यों। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को नाम दे दिया जाता है तो जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है या डिजास्टर मैनेजर्स हैं, मीडिया है, उन सबको बहुत ही आसानी हो जाती है। और वहाँ हम बात करेंगे क्या क्या उनको आसानी होती है, जैसे कि किसी भी साइक्लोन की पहचान के लिए। सेकंड है इसके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस जागरूक करने के लिए। साथ ही सपोज अगर किसी रीजन में 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो उनको डिस्टिंग्विश यानी कि सेपरेट करने के लिए नाम की जरूरत पड़ती है। अगला है किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को आसानी से याद रखा जा सके उसके लिए नाम की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर हमको बहुत जल्दी वार्निंग देनी है या बहुत ज़्यादा लोगों तक किसी भी साइक्लोन के बारे में बताना है तब हमको किसी एक ऐसे साइक्लोन को नाम देने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि हाल ही में ये जो नाम दिए गए हैं 160 न्यू नेम, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ड्यूरिंग WMO एस्केप PTC, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। WMO मीन्स वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एस्केप का मीनिंग होता है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। PTC का मीनिंग होता है पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल। इसकी 45वां सीजन मस्कट ओमान में सितंबर 2018 में हुआ था और इसमें ये डिसाइड करा गया था कि जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे हिंद महासागर वाले एरिया में आने वाले हैं उनके लिए एक नए नामों की लिस्ट तैयार करी जाएगी। इसके बाद 46 सेशन हुआ WMO एस्केप PTC का, जो कि म्यांमार के नाई ताऊ में था, जो कि 9 से 13 सितंबर 2019 का हुआ था। और इस पर फिर से एक बार इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार करी नामों की और उसको प्रेजेंट करा। उसके बाद अप्रैल 2020 में फिर से WMO एस्केप PTC ने इस रिपोर्ट पर विचार करा, डिस्कशन करा और अप्रैल 2020 में इन न्यू नेम्स की फ्रेश लिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। इस लिस्ट में जो साइक्लोन है उसमें 13 मेंबर्स ने 13 नाम दिए हैं। इस तरीके से टोटल नामों की जो लिस्ट है वो हो जाती है 169 नेम। इसमें से जो इंडिया के द्वारा दिए गए नाम है वो है गति, तेज, मुरासू, आग, बियोम, झार, प्रभु, नीर, प्रभंजन, गुर्नी, अम्बुड, जल्दी एंड वेगा। साथ ही में बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नाम है निसर्ग एंड ईरान के द्वारा दिया गया नाम एक फेमस है निवार। ये चार्ट है या कहें एक लिस्ट है नामों की जो कि रिसेंटली एडॉप्ट करी गई है WMO एस्केप PTC पैनल के द्वारा, जिसमें कि ये मेंबर्स हैं हमारे 13 मेंबर्स
और ये कॉलम्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलम के द्वारा दिखाया गया है, लेकिन ऐसे टोटल 13 कॉलम है। और इस प्रकार से 13 कॉलम 13 मेंबर के द्वारा नाम दिए गए तो टोटल 169 हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडिया के द्वारा जो दिए गए नाम है गति, तेज, मुरासू, आग। अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के द्वारा दिए गए नेम है गुलाब, आसना, साहेब, अफसान। श्रीलंका के द्वारा दिए गए नाम है आशनी, शक्ति, जिगम एंड गगन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।